नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं 6 बहुत ही भाग्यशाली साइन के बारे में बताने वाली हूँ। 6 साइन यदि आपके हाथ में हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप तो भाग्यशाली हैं ही, साथ ही साथ आपसे जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं, जो भी लोग जुड़ते हैं वो भी भाग्यशाली हो जाते हैं, उनकी भी किस्मत खुल जाती है। तो कौन से ऐसे 6 साइन हैं? और टॉपिक शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। 6 साइन बहुत ही भाग्यशाली साइन है, बहुत ही भाग्यशाली साइन है। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, ये साइन अगर आपके हाथ में है ना, आप तो लकी हो ही, साथ ही साथ आपसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी लकी होते जा रहे हैं। कहते हैं ना, किसी भी लड़की या किसी भी व्यक्ति के आने से मेरा अच्छा होता है, तो कहाँ से अच्छा होता है? तो ये साइन अगर उनके हाथ में है तो बिल्कुल अच्छा होता ही होता है। सही बात है। ये भाग्यशाली और धनवान बनाने वाले 6 साइन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? फिंगर, 10 फिंगर, 10 के 10 फिंगर पे यदि चक्र हो, देखिए सिर्फ और सिर्फ राम जी के हाथ में 10 चक्र थे। कुछ कमेंट भी आया है कि मेरे हाथ में 10 चक्र हैं। 10 चक्र थे, अगर उनको एक बार में ही सारा राजपाठ मिल जाता, राज्याभिषेक होना था सुबह में, सब कुछ अगर हो जाता तो वो पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते। उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उनके लिए उनको बहुत कुछ त्यागना पड़ा, है ना। बहुत बुरी लाइफ जीनी पड़ी। हालांकि उन्होंने उद्धार भी बहुतों को किया, वो सब डिसाइडेड था सब कुछ, ठीक है। तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो आपके हाथ में यदि 10 चक्र है, इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठाए आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, यदि आपके हाथ में, आपके कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपको लाइफ में बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। आज तक जो भी राजा बने हैं, चाहे राजयोग है कितनी बड़ी से बड़ी, शुभ ग्रह राजयोग देने की क्षमता रखती है, लेकिन अशुभ ग्रह आपको उस लायक बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए कोई भी ग्रह को सबसे पहली बात तो अशुभ मानिए ही मत आप लोग, ठीक है। कोई भी ग्रह अगर आपके लाइफ में आता है तो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो आपको क्या है देखना, चक्र। यदि आपके हाथ में 10 चक्र हैं तो स्टार्टिंग फेज बहुत स्ट्रगल वाला होता है, बहुत स्ट्रगल। मतलब आपकी कहानियाँ लिख सकते हैं, आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकती है, आपके ऊपर मूवी पूरी की पूरी 3 घंटे की मूवी बन सकती है। ऐसी स्ट्रगल रहती है लाइफ में, जिनको भी 10 चक्र हो, 8 चक्र हो, 9 चक्र हो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे मैं बता रही हूँ। आप ऐसे भी देख सकते हैं, राम जी के लाइफ क्या आसान था क्या। यदि आपके उंगली के पहले पोर पे 10 चक्र हो, ये चीज़ मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि मेरे हाथ में तो 10 चक्र है, मुझे तो बिल्कुल सिंपल लाइफ मिली हुई है, मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसीलिए ये बोलना ज़रूरी था, ठीक है। नहीं तो हम लोग टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति सब कुछ, सारी सुख सुविधाएँ पाने की क्षमता रखता है ऐसे लोग, और पाते हैं, ये तो गारंटी है। और देखिए सोसाइटी में ये लोग प्रसिद्धि पाते हैं, ख्याति मिलता है इन लोगों को। चक्र का साइन आप इस प्रकार से देखेंगे, ये बहुत ही शुभ साइन होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इन लोगों का कहा हुआ वाणी 100% कभी कभी सही जाता है। देखिए हमेशा तो नहीं जाता है, लेकिन 100% कभी कभी, ऑलमोस्ट 80 टाइम आप देखेंगे, 90 टाइम देखेंगे, इन लोगों का कथन सही हो जाता है। कथन सही नहीं बल्कि इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होता है इन लोगों का। इन लोगों का डिसीजन बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है। ये लोग काफ़ी बुद्धिमान और भाग्यशाली होते हैं। बुद्धिमान तो काफ़ी होते हैं, भाग्यशाली तो होते ही होते हैं। अब राम जी से मैं तुलना कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। प्रसिद्धि तो 100% मिलता है। इन लोगों के मरने के बाद भी इन लोगों का नाम होता है। जैसे ये लोग कोई स्कूल बनवा दिया, कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई ऐसा मंदिर बनवा दिया और इनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाना, लाइक इस प्रकार से होता है जिनके भी हाथ में ये साइन हो। बहुत ही पुअर फैमिली में ये लोग जन्म भी लेते हैं, फिर भी ये लोग इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी पाते हैं कि देश दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं। तो ये चक्र का साइन नॉर्मल नहीं होता है, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो भी इस चीज़ को बोलेंगे ना ये सब फालतू है, वो मेरे वीडियो मत देखिए, क्योंकि पता है आप लोगों को ये चीज़ विश्वास पे है, हर चीज़ विश्वास है। नहीं तो भगवान को किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। तो सब कुछ विश्वास और श्रद्धा की बात है। चलिए उस बात को हम लोग छोड़ते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है ये बहुत ही शुभ साइन होता है, बहुत ही अच्छा होता है एक साइन। दूसरा साइन फिश का साइन है ना। फिश का साइन आपने तो बहुत जगह सुना है, मेरे हाथ में है तो क्या होगा, काफ़ी शुभ साइन होता है फिश का साइन। जिनके भी हाथ में है, खास करके जीवन रेखा से मिलके, है ना। यदि आपके फिश का साइन जीवन रेखा से मिलके है तो ऐसे लोग अपने साथ साथ
जो भी इनसे जुड़ते हैं उनका भी भला उद्धार करके जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ही शुभ होते हैं। अगर ये लड़की आपके घर आ जाए, जिन भी लड़की के हाथ में फिश का साइन हो, वो लड़की आपके घर आ जाए या फिर आप उस लड़की के घर चले जाएं, फिर देखिए आपको किस प्रकार से आपकी किस्मत खुलती है। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार बताती हूँ, आप कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी पाठ कर लीजिए, कर्म और मेहनत दोनों साथ में करना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिश का साइन है, हाँ, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेंगे और लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास में चल के अपॉर्चुनिटी आती हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है ऐसे लोगों के जिनका भी फिश का साइन इस तरह से होता है। तो क्योंकि मछली जो होता है ना, भगवान विष्णु का सिंबल होता है। भगवान विष्णु का साक्षात एक तरह से रूप आपके हाथ में उभरा हुआ है, तो काफ़ी शुभ साइन होता है। तो जिनके भी हाथ में है तो समझ लीजिए कितना शुभ होता है ये, ठीक है। तो ये फिश का साइन और जितने लाभ होते हैं वो तो मैंने बहुत सारे वीडियो फिश साइन के बारे में बना रखा है ना, लेकिन ये कुछ बात थी जो कि नया मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैंने बताया। तीसरा साइन, कमल के फूल का साइन। कमल का फूल का साइन माँ लक्ष्मी का प्रतीत होता है। माँ लक्ष्मी विराजमान होती है कमल के फूल पे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से कमल का फूल का साइन हो, इसमें से एक लिप भी हो जाए तो बहुत शुभ होता है। ये कमल का फूल जिन भी लड़की या फिर जिन भी लड़के या फिर जिन भी जातक के हाथ में होता है, काफ़ी शुभ होता है। माँ लक्ष्मी का साक्षात कृपा होता है। बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं ऐसे लोग। परिश्रमी बहुत होते हैं। आप जिनके भी हाथ में कमल का फूल देखेंगे बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं। किसी भी पर्वत पे हो या किसी लाइन पे हो या किसी लाइन से बन रही हो, किसी भी प्रकार से कमल का फूल आपके हाथ में हो, तो ऐसे लोगों को ख्याति दूर दूर तक फैलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग, आपके सोसाइटी, आपके आसपास के लोग जानेंगे, नहीं, बहुत दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी ख्याति मिलती है इन्हें, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होता है। एक चीज़ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कमल का फूल में क्या होता है ना, लाइफ लाइन, कभी माइंड लाइन, कभी हार्ट लाइन पे बनता है या फिर किसी भी लाइन पे बनता है ना, तो द्वीप का साइन का निर्माण होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कमल का फूल जो है ना इस प्रकार से होगा और द्वीप जैसे बनेगा तो यहाँ इस तरह से कॉम्बिनेशन ले लेगा, फॉर्मेशन ले लेगा। तो इस चीज़ को बस आप क्लियर रखिएगा। बाकी कमल का फूल यदि हाथ में है तो माँ लक्ष्मी का सीधे कृपा आपके ऊपर है। आपकी ख्याति, आपकी नेम फेम देश विदेश तक फैलता है। क्या कहना, बहुत शुभ होता है। पांचवा साइन जो होता है बेहद शुभ, वो है शंख का साइन। देखिए शंख का साइन इस प्रकार से होता है, आप हाथ में देखेंगे इस प्रकार से भी होगा, पाम में और फिंगर पे इस प्रकार से, जिसको लूप बोलते हैं आप लोग, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइन के बारे में मैं बता रही हूँ साथ में। शंख का निशान जिस भी जातक के हाथ में होता है, ऐसे लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। देखिए मैं देख के इसलिए बोल रही हूँ, लिख रखी हूँ, क्योंकि मैं हो सकता है कुछ पॉइंट मैं भूल जाऊँ, है ना, तो इसीलिए। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि आप देख के बता रहे हो, देख के ही तो बताना पड़ता है, थोड़ी ना उतना कुछ याद रहता है। तो कुछ पॉइंट हम लोग भूल ना जाए, इसीलिए मैंने नोट कर लिया जिस टाइम जो मुझे समझ में आया, तो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ये लोग समाज में एक अलग अपना पहचान बनाते हैं। जिन भी जातक के हाथ में शंख का साइन देखेंगे या फिंगर के पहले पोर पे शंख का साइन हो, 9 फिंगर में, 10 अंगूठा में नहीं होता है अच्छा शंख का साइन, ठीक है, 9 फिंगर में हो, तो ऐसे लोग अपना पहचान बिल्कुल समाज में एक हट के बनाते हैं। काफ़ी शुभ साइन, काफ़ी पवित्र साइन बोला गया है, काफ़ी स्पिरिचुअल साइन होता है, बहुत ही शुभ साइन होता है शंख का साइन, ठीक है। ये लोग अपने दम पे सक्सेस पाते हैं लाइफ में। देखिए अपने दम पे कहने का मतलब क्या, अपना मेहनत से, अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी नेचर से, अपने बिहेव से ये लोग बहुत अच्छा लाइफ में सक्सेस पाते हैं। इनके जीवन में धन्य धान की कभी कमी नहीं होती है, जिनके भी शंख का आप साइन देखेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इन लोगों का भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस तरह का लेट सवेर जो भी हो, मनोकामनाएं पूर्ण होती ही होती है। तो ये चौथा साइन है। पांचवा साइन जो है आपको स्वास्तिक का साइन। देखिए स्वास्तिक का साइन आप देखेंगे जिन भी जातक के हाथ में है, ये आप लोगों ने पूछा भी है, बहुत शुभ साइन होता है। देखिए स्वास्तिक का साइन अगर बहुत सारे मैंने पाम रीड किया उसमें तो क्लियर कट मुझे दिखा है, और वो लोग हैं भाग्यशाली। इस प्रकार जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया है कि हाँ ये चीज़ है, तो बिल्कुल वो लोग हैं। जिनके भी पाम में है तो ऐसे लोग सदाचारी, सद्गुणी होते हैं। देखिए स्वास्तिक का कहने का मतलब क्या, भगवान गणेश का साक्षात आपके हाथ में सिंबल है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम लोग बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, बोलते हैं ना। तो देखिए जिनके हाथ में है, तो अब सोचिए इनके लाइफ में क्या होगा। इनके लाइफ में सिर्फ श्री गणेशाय नमः होगा, अंत कभी नहीं होता है, विघ्न बाधा कहीं नहीं आता है। ऐसे लोगों के हाथ से भी अगर कोई शुभ काम कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फलित होता है वो काम, है ना। कर्म प्रधान होते हैं ये लोग, धार्मिक होते हैं,
बहुत ही कर्म करने वाले होते हैं, पूजा पाठ तो करते ही हैं, धार्मिक भी हैं और साथ ही साथ कर्म करने वाले होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए, क्यों हम लोग घर के बाहर जो हम लोग है ना स्वास्तिक का निशान बनाते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बना रहे, हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे। तो जिनके हाथ में रहता है तो वो तो लड़की हो या लड़का, ऐसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये लोग जहाँ रहते हैं उस माहौल में भी पॉजिटिविटी का संचार करते हैं, वहाँ के लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इतने अच्छे साइन हैं ये। स्वास्तिक का साइन नॉर्मल साइन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में, मेरे पास वर्ड नहीं है क्या मैं डिस्क्राइब करूं, है ना। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए, अगर आपके हाथ में या फिर आपके बच्चे के हाथ में या फिर आपके वाइफ के, माँ के हाथ में, किसी के हाथ में है स्वास्तिक का साइन, काफ़ी शुभ साइन होता है, काफ़ी शुभ साइन होता है। अब देखिए छठा साइन जो होता है वो त्रिशूल का साइन होता है, त्रिशूल का साइन। अब देखिए आज मैंने जो भी साइन, बहुत बेहद भाग्यशाली साइन के बारे में मैं बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो तो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आप लोग देखते हो तो कर दीजिए आप फटाफट। तो देखिए त्रिशूल का साइन सीधे शिव जी का कृपा, माँ दुर्गा का कृपा होता है ऐसे लोगों पे, ठीक है। बेहद भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इन लोगों को मिल जाती है, मुहैया हो जाती है, जहाँ रहते हैं वहीं पे। ऐसे लोगों की लाइफ में किसी चीज़ का कमी नहीं होता, बहुत छोटे जगह पे भी होते हैं ना तो बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर होता है इन लोगों को, लोगों का हेल्प बहुत करना जानते हैं। तो त्रिशूल का साइन होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिव जी का आपके ऊपर कृपा हो गया तो अब आपको चाहिए ही क्या लाइफ में, है ना। आप जैसे सोचो वैसे अब वो चीज़ आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला है, तो स्टार्टिंग के फेज में तो हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल रहता ही रहता है, तो वही चीज़ होता है। तो ये 6 साइन जो है काफ़ी भाग्यशाली साइन होता है, सटीक तरीके से मैंने बताया है ये 6 साइन के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में क्लियर कट आई होगी, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे और मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कीजिए। फॉलो करने से आपको बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज एकदम से 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का सेकंड का वीडियो होता है ना, वो रील्स जो होते हैं छोटे छोटे, तो उतने ही टाइम में आपको मैं रेमेडीज बताती हूँ, तो आपका टाइम का भी बचत होगा। और डिटेल में आपको जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आप तक चले जाए। तो आपको डिटेलिंग चाहिए तो यूट्यूब पे आइए, आपको शॉर्ट में रेमेडीज चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।